आप सभी को मैप इंट्रोडक्शन क्लासेस में स्वागत है। तो मानचित्र की सामान्य पिछली क्लास मानचित्र में सामान्य जानकारी जिसमें आपने दूरी, दिशा, संकेत, सीमा के बारे में जाना। इसके बाद अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह होता है मानचित्र में रेखाएं, जो कि किसी भी स्थिति का किस क्षेत्र में कौन सा चीज है, ग्लोब में, मानचित्र में स्थिति की जानकारियां आपको मिल पाएगी जो रेखाएं से मिलती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब एवं मानचित्र दोनों में होती है। इसे हम अक्षांशीय रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। सबसे पहले हम यहाँ पर अक्षांशीय रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला अक्षांशीय रेखा। यह अक्षांशीय रेखा जब आप ग्लोब एवं मानचित्र देखेंगे तो उसमें कई रेखाएं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और कई रेखाएं दिखाई में रहते हैं। यही रेखाएं अक्षांश और देशांतर कहलाती है। पहला, अगर हम ग्लोब देखें तो जो रेखाएं आपको इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं अक्षांशीय रेखा। बशर्ते कि यह रेखा तो कहते हैं पर यह एक पूर्ण काल्पनिक वृत्त है, पूर्ण काल्पनिक वृत्त रेखा है। यह काल्पनिक वृत्त रेखा पृथ्वी पर, यह काल्पनिक रेखा ग्लोब पर कुछ इस तरह देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग हम तो अक्षांश रेखा ग्लोब या मानचित्र के पूर्व से पश्चिम की काल्पनिक रेखा है। आपने समझ गया कि यह काल्पनिक रेखा है, तो आप बार बार काल्पनिक नहीं लिखेंगे, है ना। हम लोग भूगोल पर, मानचित्र पर, ग्लोब पर काल्पनिक रेखा, चाहे वो अक्षांश हो या देशांतर हो, उसे हम लोग अध्ययन करने के लिए
भूगोल को, मानचित्रण को, स्थिति को समझने के लिए इसका अध्ययन करते हैं। काल्पनिक रेखा है। तो यह रेखाएं कई हैं। अगर ये रेखा की बात करें तो मान ले हमारा यह मानचित्र, मान ले हमारा यह मानचित्र है, मान ले हमारा यह मानचित्र है और यह ग्लोब है। जो रेखा ग्लोब या मानचित्र के बीचों बीच पार करे वह विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है या भूमध्य रेखा कहलाती है। यह 0 डिग्री पर होती है। यह रेखा स्थिति डिग्री मापते हैं 0 डिग्री पर। ठीक, यह रेखा अब क्या किया, यह 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध एवं नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, इस पर हमें उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध की जानकारी मिल पाती है। हम इसमें भी उत्तरी गोलार्ध, हाँ, और दक्षिणी गोलार्ध जान पाते हैं। ठीक, उसके ऊपर की रेखाएं, मुख्य रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। ठीक इसी प्रकार दक्षिण 23.5 यह मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी, ग्लोब में भी आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, फिर अगर और उत्तर बात करें, ये रेखा 66.5 डिग्री या उत्तरी वृत्त रेखा, सॉरी, या उत्तरी 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, इसमें इसी प्रकार दे दें 66.5 डिग्री। ये हमारा उत्तरी दक्षिणी वृत्त, उत्तरी वृत्त और यह दक्षिणी वृत्त। और ऊपर बात करें तो आप यहां पर, ये तो मानचित्रण है, और आपको ग्लोब अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र में इस प्रकार को दिखने मिलेगा। इसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक, वृत्त, यह आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये इतनी रेखाएं होंगी, मुख्य रेखाएं। और भी रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं ग्लोब पर या मानचित्र पर, इससे हम लोग कई जलवायु, तापमान, सूर्य की तापमान अध्ययन करने में सहायता मिल पाती है, जिससे कि
और कि इसमें इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये देखिए। तो अक्षांश रेखा, इसमें सभी रेखा की बीच की दूरी सभी रेखा के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी समान रहती है, पहला, ठीक है। और इसमें बीच की दूरी समान होती है। और अगर बात करें तो यह वृत्त है, मानचित्र रेखा अग्लोपन में वृत्त मिलती है देखने को। तो ये वृत्तीय रेखा जो है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी वृत्त होती है, सबसे लंबी वृत्तीय रेखा। और सबसे छोटी उत्तरी आर्टिक वृत्त और सबसे छोटे 2 उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिक वृत्त, ये रेखाएं होती है, इसकी विशेषता है। अगले क्लास में हमने आपको देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा। देशांतर रेखा। फिर आपको उसके आगे क्लास में आपके इस रेखा का उपयोग, मीन्स इस रेखा से हम लोग कई कटिबंध, अक्षांश रेखा पर कई कटिबंध अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया, उसे क्या कहते हैं, किस पर होते हैं, उस पर मैं अगली क्लास में वीडियो लेकर आऊंगा। आप सभी को जय हिंद।